देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। बढ़ता प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए काफी चिंताजनक बना हुआ है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और प्रदूषण घटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पराली न जलाने को लेकर सरकार द्वारा जहां एक और किसानों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वेस्टेज को कमाई का साधन बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की पड़ताल संबंधित गांव उगाड़ा बाड़ा से देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप अंटाल की विशेष रिपोर्ट। हर साल जैसे ही फसल कटाई का समय पास आता है तो एक मुद्दा है जो काफ़ी गर्मा जाता है, वो है पराली को आग लगाने को लेकर, जिसको लेकर सरकार द्वारा समय समय पर किसानों को जागरूक भी किया जाता है। इस साल सरकार और प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं गांव उगाड़ा और बाड़ा में। तो पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अम्बाला के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गिरीश नागपाल जी। गिरीश जी, सरकार द्वारा पराली को लेकर क्या जागरूकता अभियान चलाया गया है और क्या स्कीम है जो सरकार के द्वारा चलाई गई है? देखिए, सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है कि पराली का निष्पादन पर्यावरण हितैषी तरीके से और आर्थिक रूप से किसान के लिए लाभप्रद हो। और इस दिशा में बहुत से प्रयास किए गए हैं, जिसमें सब्सिडी पर मशीनें देना। और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पराली है ये किसान की एडिशनल इनकम का एक साधन बनने जा रही है, जिसका ये प्रमाण आपके सामने है कि इन दो गांव उगाड़ा और बाड़ा की जो पराली है ये शामलात की ज़मीन पर इकट्ठी की गई है और इस पराली को 1800 रुपये प्रति टन शुगर मिल में बेचा जाएगा, जिसमें जो बेलर और दूसरी मशीनें चलाने वाले जो भी इनके इम्प्लीमेंट्स हैं उनका 1300 से 1400 रुपये प्रति टन का खर्चा आ रहा है। तो 400 से 500 रुपये प्रति टन इनको आमदनी हो रही है। और सरकार द्वारा इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1000 रुपये प्रति एकड़ या 50 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ औसतन 20 कुंटल पराली निकल जाती है, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ की एडिशनल इनकम किसानों को होगी, जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। ये पंचायती ज़मीन पर जो भी पराली आप देख पा रहे हैं, इसका तस्दीक पंचायत द्वारा की जाएगी और हमारे स्टाफ द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद DLEC कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय उपायुक्त महोदय होते हैं, उनके द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा और प्रति किसान जिसकी जितनी ज़मीन है उसका आनुपातिक रूप से वितरण इन किसानों में किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो 1000 रुपये प्रति एकड़ की एडिशनल जो आर्थिक सहायता किसान को दी जा रही है, आने वाले समय में पराली के पर्यावरण हितैषी रूप से निष्पादन में एक बहुत दूरगामी कदम सिद्ध होगा। गिरीश जी, पेमेंट की अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो कैसे किसानों को है जो पेमेंट वो दी जाएगी और कितने समय बाद किसानों को पेमेंट होगी? इसमें पराली के पेमेंट का कोई इसमें ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो एजेंसी इनको खरीद रही है, अगर यहाँ से ट्राली लेकर जाएँ तो वो बाय हैंड उसी समय भुगतान कर देते हैं। अब ये पंचायती ज़मीन पर कई हज़ार टन इकट्ठा पराली हो जाएगी, जिसका पूरे साल में धीरे धीरे वो पराली उठाएंगे और इसका वज़न करके वो इनको पंचायतों को देना उन्होंने सुनिश्चित किया है। और इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और पराली के इसकी पेमेंट का कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में किसी तरह का संदेह हो। इस स्कीम को लेकर किसानों के कैसा रुझान आप देख पा रहे हो? देखिए, किसान को जब ये बात समझ आ जाएगी कि वो पराली नहीं जला रहा है, एक तरह से अपनी आय के साधन को जला रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कारण है कि जिसके कारण वो पराली जलाएगा। अब ये दो गांव के किसान जिनमें अब तक एक भी घटना आग जलाने की सामने नहीं आई है, और ये पराली के जितने भी स्टैक्स लगे हैं इन ढेर को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये आने वाले समय में 1500 रुपये प्रति एकड़ किसान की एडिशनल इनकम प्रति एकड़ होने जा रही है। जब किसान को ये बात समझ आ जाएगी तो कोई भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा और हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गिरीश नागपाल जी, जिन्होंने हमारे गांव को इसके लिए अडॉप्ट किया, जिससे किसान एक जो इको फ्रेंडली सिस्टम है उसकी तरफ बढ़े हैं, उससे उनको लाभ मिलेगा। और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि किसान इस चीज़ को और आगे बढ़ के अपनाएंगे। आपके गांव में कोई किसान पराली नहीं जला रहा है? नहीं, इस बार कोई किसान पराली नहीं जला रहा। पिछले बार हमारा जो गांव है उसके अंदर कुछ कंप्लेंट्स आई थी और गांव हमारा रेड जोन में जिसके कारण चला गया था, तो उसको गंभीरता से लेते हुए DDA साहब ने हमारा सहयोग किया और इस सिस्टम को
हमारे गांव के अंदर लेके आए, जिससे गांव के सभी किसानों ने इसको अपनाया और अब की बार किसी ने अपने खेत में आग नहीं लगाई। इसका सर बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखो अभी जो हमारा पर एकड़ का जो खर्चा रहा था काफ़ी आ रहा था, उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करके भेज रहे थे, तो उससे किसानों को 500 के आसपास ही बचत हो पा रही थी। लेकिन 1000 रुपये अब सरकार ने अनाउंस कर दिया, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लगभग अब 1500 रुपये प्रति एकड़ पर किसान को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब किसान जिन्होंने नहीं करवाया है वो भी, उनको भी उत्साहित हो रहे हैं कि भाई हमें भी करवाना चाहिए था। दूसरे गांव से भी बहुत ज़्यादा हमें मतलब उम्मीद से ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट मिल रहा है लोगों का। मतलब जो आसपास के गांव है वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में भी ऐसा ही होना चाहिए। इस बार पराली नहीं चलाएंगे आपके? नहीं सर, हमारे गांव में इस बार पराली नहीं जली है। कुछ लोगों ने पराली नहा जलाने के बाद और बंडल भी नहीं उड़ाए, उन्होंने अपने कल्टीवेटर और नए जैसे सरकार ने सब्सिडी पे कुछ ऑपरेटर्स दिए थे उनके थ्रू उन्होंने कल्टीवेट किए हैं। और कुछ लोग जैसे अब इससे बंडलों से बड़ा वो देखा है तो उन्होंने वो बिजनेस के लिए भी अग्रसर हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम भी ऐसी मशीनें लाएं और इससे काम स्टार्ट किया जाए। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से किसान खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है अब उन्हें फसल अवशेषों को आग लगाने से भी छुटकारा मिल गया है। वहीं वेस्टेज की कमाई का साधन बनने से भी वे बहुत उत्साहित हैं। किसानों ने बताया कि इससे एक तो आग न लगने से किसान मित्र कीट बच जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय पर फसल अवशेषों का निपटान हो जाता है, जिससे जल्दी गेहूं की बिजाई हो जाती है और डीजल की खपत भी घट गई है। बहुत फ़ायदा है जी हमें इसका जी। एक तो पर्यावरण का बड़ा फ़ायदा है जी इसमें, और ये जो इसके गट्ठड़ जो बन रहे हैं इसके हमें पैसे मिलेंगे जी। 1500 रुपये पर एकड़ मिल रहेगा जी। हाँ जी, तो हमारे आगे जो डीजल की खपत का खर्चा कम होगा जी, जो हम बिजाई करेंगे गेहूं की, उसमें हमें टोटल फ़ायदा ही है जी इसका। और हमारे ज़िम्मेदारों का सबका हमारे गांव में अब की बार पराली जलाई नहीं जा रही है जी। नहीं, किसी ने नहीं जलाई। किसानी में बड़े हुए 5 साल हो गए सर। ये पराली खाद भी लगता है इससे, इसके अंदर जुताई करने से निपटारा टाइम से हो रहा है, मतलब गेहूं की बिजाई टाइम से हो जाती है। पैसा बन रहा, आमदनी बढ़ी है। नुकसान कितना है इसका? नहीं, जब जलाते थे तो कितना नुकसान होता था? बहुत नुकसान है सर पर्यावरण को, जैसे बहुत ही बीमारियाँ। इससे अच्छा काम है, वैसे खेत की शक्ति बढ़ती है। किसान हैं और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि वो भी। हाँ जी, मैं सबको कहना चाहूँगा बहुत अच्छा है, फ़ायदा है इससे। आमदनी बढ़ती है तो खेत की शक्ति बढ़ती है, बिजाई टाइम से हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मानो इसका बहुत फायदा जी। और पराली उठ रही मारी और ना आग लानी पड़ी, वातावरण में भी आवा जी और खेत में भी आवा जी। कोई चाहते मित्र कीड़े इसके भी बच रहे हैं जी। कमाई भी है जी। पहले जब फूकने में दिक्कत रहा थी जी, कार्रवाई कर रहा था। हाँ जी, ये कोई ना कार्रवाई होगी जी इस पर। इसका फायदा बहुत है जी। पराली आपके गांव में आग लगाई जा रही है? ना जी, आग उग तो ये भी किसी ने लाई नहीं है। तो ये बने थे जी, हमारा तो चलिया प्रोग्राम आ किसी ने लाई। तो स्कीम से खुश हैं? हम तो खुश हैं जी स्कीम से। तो जैसा कि गिरीश नागपाल जी ने आपको विस्तार से बताया स्कीम के बारे में कि सरकार और प्रशासन द्वारा क्या क्या कदम है जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। किसान पहले जिस वेस्टेज को आग लगाते थे, उसी वेस्टेज को, उसी पराली से अब किसान जो है वो अपनी कमाई का साधन उसको बना रहे हैं। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपने पर्यावरण को लेकर सचेत रहें, पराली को आग ना लगाएं, इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और इस वेस्टेज को लेकर अपनी कमाई का साधन बनाएं।